उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। उद्देश्य के आधार पर हम कंप्यूटर को दो भागों में बांटते हैं। पहला है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर जिनको स्पेशल कार्यों के लिए बनाया जाता है, ऐसे कंप्यूटर। दूसरा जनरल पर्पज कंप्यूटर, यानी कि सामान्य उद्देश्य के लिए बनाए गए कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को हम दो भागों में बांटते हैं। कार्य के आधार पर हम कंप्यूटर को तीन भागों में बांटते हैं और आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को चार भागों में बांटते हैं। इनमें क्या विशेषताएं हैं? एक निश्चित काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, अन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते, तेज होते हैं, कुशल होते हैं, लेकिन सीमित कार्य क्षमता होती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसी कार्य के अनुसार सेट किए होते हैं। ये विशिष्ट यानी कि कोई स्पेशल काम के लिए बनाए गए हैं। हर तरह का काम इनमें नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए एटीएम मशीन, ईसीजी मशीन, वॉशिंग मशीन में लगा माइक्रोचिप, माइक्रोवेव का कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ये सारे के सारे क्या है? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर हैं। इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो स्पेशल काम को करने के लिए बनाई गई है। ये आता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिन्हें कई कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। तो इससे कंप्यूटर में कुछ विशेषताएं हमारे को देखने को मिलती है। ये बहुउद्देशीय होते हैं, यानी कि मल्टी फंक्शनल होते हैं। प्रोग्राम के अनुसार कार्य बदल सकते हैं। शिक्षा, ऑफिस, बैंकिंग, मनोरंजन आदि अनेक कार्यों में ये कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। यूजर के अनुसार सॉफ्टवेयर बदलकर कार्य किया जा सकता है। एक यूजर अपनी जरूरत के अनुसार अगर सॉफ्टवेयर को बदलता है तो वो अपने कार्य को भी बदल लेता है। उदाहरण के लिए जितने भी अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, टैबलेट कंप्यूटर है, ये सारे के सारे जनरल पर्पज कंप्यूटर हैं। जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, सारे के सारे जनरल पर्पज कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर, जितने भी सारी माइक्रो कंप्यूटर इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटरों में अगर अंतर की बात करें तो आइए यहाँ पर दोनों का हम अंतर देख लेते हैं भी दोनों में हमारे को क्या क्या अंतर या क्या क्या विशेषताएं दोनों में देखने को मिलती है। देखिए, आधार पहला है कार्य। कार्य को आधार मानते हैं तो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर एक ही कार्य को करते हैं, लेकिन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर एक साथ कई कार्यों को कर सकते हैं। इनमें विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटरों में लचीलापन नहीं होता, लेकिन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटरों में लचीलापन होता है। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटरों के एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एटीएम मशीन, ईसीजी मशीन, माइक्रोवेव, ये सारे की सारी विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। लेकिन सामान्य उद्देश्य के अंदर लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल फोन जैसे डिवाइस आते हैं। उपयोग की अगर बात की जाए तो विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर और ऑटोमेशन में काम में लिए जाते हैं, जबकि सामान्य उद्देश्य के जो कंप्यूटर होते हैं शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन के लिए काम में लिए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना टाइप ऑफ कंप्यूटर, भी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। अगर टोटल देखे जाए तो हमने यहाँ पर 9 तरह के कंप्यूटर की बात की है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर, इन सभी की आज हमने चर्चा की है। 9 तरह के कंप्यूटर, सभी का काम हमने देखा, कौन से कंप्यूटर का काम क्या है, कैसे काम करते हैं, आपको पता लग गया होगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किस तरह से हम कर सकते हैं